ज्योति जी बोलने से भैया, मैं ही और कोई है क्या? हाँ जी, आप ही को बोल रहा था। अच्छा अच्छा, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ। असली में अभी एक आई थी मेरे धमतरी से, तो क्या बोलते हैं, वो देने के लिए, कार्ड देने के लिए। जी जी। शादी शादी का, इसीलिए थोड़ा सा, बस एक सेकंड। जी जी, बिल्कुल समय ले सकते हैं। हाँ, आप सबको शालोम। और प्रभु का धन्यवाद कि हम सबको न उसने जीवित रखा है और अपने अनुग्रह में बनाए रखा है। प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, तो विश्व मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए। और जो कुछ आप अपने आत्मा के द्वारा सिखाते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और इस वक्त जो कुछ आपने सिखाया है अपने वचन से, उन बातों को रखने में अपने प्रियो के सामने पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अधीनता में अपने आप को सौंपती हूँ, ताकि आप जो बातें मुझे सिखाएं, उन बातों को मैं प्रकट कर सकूं जैसा आप चाहते हैं। और हर बात में केवल मेरे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और हर एक लोग आशीषित होने पाए, ऐसी दया चाहते हुए अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बैठ के भी पिछले दिनों में मैं एक बात को सीखी, मसीह में और मसीह के। ये थोड़ा सा नए लोग हैं तो थोड़ा ये लगे होगा, शायद हो सकता है, लेकिन प्रभु सहायता करेंगे हर एक बातों में। वचन सबकी आवश्यकता के अनुसार मिल जाते हैं और उनको ऐसी समझ पवित्र आत्मा दे देते हैं। तो मसीह में, मसीह के, तो जैसे कि मैं इन बातों को सीखी कि कोई चीज किसी में, जैसे ग्लास में पानी है ना, और जैसे मैं उसको प्रभु मुझको सिखा रहे थे, पति के अधीन, है ना, प्रभु के। तो इस रीति से मतलब उसमें होना और उसके लिए हो जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। उसमें बने रहना, है ना, जैसे बोलती वचन कहता है कि मेरी बातें तुम में और तुम्हारी बातें मुझ में। तो इस डिफरेंस को प्रभु समझा रहे थे कि मसीह में रहना और मसीह के लिए बने रहना, ये अलग बात है। तो मैं जो वचन को देखी, जैसे दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है, उस वचन को हम लोग सब जानते हैं कि अब जो मसीह यीशु में है, ये अब जो है, जी मैं पढ़ लेती हूँ। नई सृष्टि है ना, उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है ना, मसीह में, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई। इस बात को प्रभु ने बताया कि यदि कोई मसीह में है, मसीह में होना मतलब रोमियो 8:1, कि कैसे मसीह में हम हो जाते हैं। तो ये है, अब जो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उसके इस बहुमूल्य लहू से खरीदे गए लोग हैं, और हम पर दंड की आज्ञा अब नहीं है। अब हम मसीह यीशु में हैं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो इस डिफरेंस को बताते जा रहे थे
कि इस प्रकार से जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। अब वो दंड के योग्य हम लोग नहीं है। उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पे बलिदान होकर सह लिया और हमारे लिए छुटकारा दे दिया। तो इसलिए हम मसीह में अब क्या है, नई सृष्टि है। और पहला कुरिन्थियों 15 उसका 22 जहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 15 का 22, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, है ना। तो मसीह में मैं बनी रहूंगी तभी मैं जिलाई जाऊंगी, क्योंकि आदम के मरने से तो मृत्यु आ गई, लेकिन मसीह में मुझको जीवन मिला है। तो मैं मसीह में रहूंगी तभी मैं सब जिलाए जाएंगे, उस अनुभव को मैं पाऊंगी। और पहला फल मसीह है और फिर मसीह के आने के पर उसके लोग। उसके बाद मत्ती 3 का 16, इस बात को प्रभु ने बीच में मेरे को रोक करके बताया कि इतनी बातों को बताने के बाद जो मत्ती 3 के 16 में लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो ये बपतिस्मा लेते हैं। तो मत्ती 3 उसके 16 में लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तो मेरे को बता रहे थे, मैं सीखते जा रही थी और मेरे को बताते जा रहे थे कि वो पानी में से ऊपर आए। और उसके बाद ये कहते हैं यूहन्ना कहते हैं कि तुमको लूका 3 का 16, उसको मैं पढ़ दूंगी, वहां पे लिखा हुआ है लूका 3 का 16। तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो इस बात के इंपॉर्टेंस को मेरे को नहीं मालूम था, ये ऐसी बात, लेकिन प्रभु की आत्मा मेरे को बताई कि वो पानी में से हुआ और ये पवित्र आत्मा से, पानी में और ये पवित्र आत्मा से। तो ये डिफरेंस है ऐसे करके। तो ये यीशु मसीह हैं जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा जो देते हैं, आग से और पवित्र आत्मा से। और दूसरा तीमुथियुस 3 का 12, इस रीति से प्रभु मेरे को बताते जा रहे थे कि मसीह में क्या क्या बातें हैं। तो दूसरा तीमुथियुस 3 का 12, पर जितने मसीह यीशु में, यहाँ भी वही बात आई है, मसीह यीशु में। यदि मैं मसीह यीशु में हूँ, जीवन मिला, नई सृष्टि बन गई, दंड की आज्ञा नहीं है, मसीह यीशु में हूँ। तो मसीह यीशु में यदि हूँ तो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहूंगी, तो वो मेरे लिए सताव मेरे जीवन में आएगा ही, क्योंकि मसीह भी दुख उठा करके मुझे आज्ञा दे गए हैं, आदर्श दे गए हैं। इसलिए मुझको मसीह में जब रहूंगी तब मेरे साथ ये होगा ही, भक्ति के साथ जीवन बिताऊंगी तो मेरे को सताव आएगा। और हम सब जानते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे पहले पुराने नियम में, नए नियम में है भक्तों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रभु ने सहायता की। और उस कुलुस्सियों उसका 2 उसका 6 और 7, कुलुस्सियों उसका 2 उसका 6 और 7, वहां लिखा है कुलुस्सियों 2, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसी में चलते रहो। उसी में मतलब मसीह में चलते रहो, और उसी में माने मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। तो मसीह में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण कर लिया प्रभु करके, क्योंकि यीशु मसीह जब आए तो वो उद्धारकर्ता करके आए, और वो जब जी उठे तो मसीह हो गए और हमारे लिए प्रभु हो गए। मतलब पूरी उसके प्रभुता मेरे ऊपर है। अब पूरी रीति से वो मेरे ऊपर ही अपने अधिकार को बनाए रखेंगे। अब मेरे स्वामित्व, मेरा स्वामी का जो दर्जा है वो मेरे प्रभु यीशु मसीह पर है, वो मेरा प्रभु हो गए। अब जैसी उसकी इच्छा रहेगी वो मुझको पूरी करनी है।
तो मसीह यीशु में प्रभु करके ग्रहण अब मैं कर ली हूँ, तो वैसे उसी में चलते रहने के लिए प्रभु का वचन मुझे कह रहा है। और मसीह में भी मेरे को क्या करना है, जड़ पकड़ते और बढ़ते चले जाना है, और विश्वास में क्या होना, मेरे को दृढ़ होते जाना है। तो ये मसीह में होकर के होता रहेगा। और जैसे फिलिपियो उसका 2 उसका 1 में लिखा हुआ है, फिलिपियो 2 उसका 1 में, तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा। तो मसीह में रहूंगी तभी ये सब कुछ संभव है। शांति, प्रेम से ढाढ़स एक हियाव रहेगा, वो शांति बनी रहेगी, और आत्मा, पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहेगी, करुणा और दया वो जो रहेगी, तब वह आनंद क्या होगा कि एक मन रहने में, एक ही प्रेम में बने रहने में, एक ही चित्त में, हम सबको, हर एक भाई बहन को एक ही मनसा रखने में आत्मा सहायता करेगी। यदि मसीह में रहेंगे तो सही में न कोई दास, न कोई दासी, न स्वतंत्र, न कोई दास है, न स्कूती, न यहूदी, न कोई, कुछ भी नहीं, सब एक हो गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह की बार बार की यही प्रार्थना रहती थी कि तुम सब एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, बार बार। तो इसलिए कह रहा है मसीह में कुछ शांति है। तो हर बात मसीह में होकर के ये बातों को प्रभु चाह रहे हैं। उसके बाद इफिसियों उसका 1 उसका 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। तो मसीह में ही सब कुछ मिलने वाला है, मसीह में ही मुझको जीवन है, मसीह में मेरी नई सृष्टि हूँ, मसीह में मेरे को दंड की आज्ञा नहीं है। सब कुछ मसीह में होने पर ही मुझको मिलेगा। यदि मैं मसीह से अलग हुई, यदि उसका जीवन नहीं है, उसको प्रभु करके ग्रहण नहीं करी, उद्धार करते करके ग्रहण नहीं करी, तो कुछ भी मुझको नहीं मिलने वाला। तो ये मसीह में रहूंगी तभी स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, कुछ प्रकार की नहीं, सब प्रकार की, कुछ भी, चाहे वो आत्मिक चाहे भौतिक, जो भी है, सारी आशीष, आशीष से आशीष लिखा है, वो मेरे को मिलती रहेगी। मसीह में रहूंगी तभी, यदि मैं उससे हटी तो कुछ नहीं। और उसके बाद इफिसियों 2:6 में भी लिखा है, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो मसीह में बने रहने का जीवन जब रहेगा, तभी मैं उसके संग संग रहूंगी, और उसी के साथ मैं उसकी दया से उठाई गई जो हूँ, अब मुझको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, मतलब वो अपने साथ ही मेरे को रखेगा। इसलिए तो कुलुस्सी 3:1 में बोल देता है वचन कि तुम स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है, और वहां सब, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो फिर ये बात मेरे जीवन में तभी होगा, मसीह के साथ जिलाए जाने का, मसीह में बने रहने का, मसीह में फिर मैं उसके साथ उठाई जाने का, स्वर्गीय स्थान में बैठा, तब मैं जहां वो है वहां मैं इसी संसार में रहकर अनुभव करूंगी स्वर्गीय स्थान का, स्वर्गीय राज्य का, स्वर्गीय बातों का, स्वर्गीय धन का, स्वर्गीय भेद, सब कुछ स्वर्गीय, जैसे डेविड भैया बोलते थे। तभी मैं उन सारी बातों को समझने लगूंगी। पवित्र आत्मा मुझको यही समझाने लगेंगे कि ये बातें हैं जो होनी है आगे को। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके बाद मसीह के, है ना, जैसे मैं बताई कि मैं अपने पति के अधीन, है ना, तो पति की हूँ, अब मैं पति की हूँ, ऐसा वाला। तो इसको बात को समझाने के लिए उन्होंने बताई कुलुस्सियों 1:24, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरे किए देता हूँ। तो मसीह के क्लेश, अब ये बिल्कुल डिफरेंट आ जा रहा है। इस बात को मैं सीखी तो मैं बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक दुख, एक दर्द और एक पीड़ा को महसूस करी कि मसीह में होना तो बहुत
सरल सा है, ऐसा मतलब अभी जीवन के लिए। लेकिन मसीह का होना ये थोड़ा कठिन हो जा रहा है। कठिन मतलब कि सकरा रास्ता कहना चाहिए। क्योंकि मसीह का, तो मसीह का दुख, मसीह का क्लेश, मसीह के क्रूस की जो है दशा, वो किस प्रकार से उसने हर बातों को सहा। तो यदि मैं उसकी हूँ मतलब उसमें मतलब मेरे को पूरा चले जाना है, उसका हो जाना है, ये वाला महसूस मेरे मेरे अंदर हो रहा था। तो इस बात को प्रभु बता रहे थे कि मसीह के क्लेशों की घटी, दुख वो जो उसने किया। अब ये भाई पौलुस अपने लिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ, तो ये आनंद की बात है। इस दुख को मैं आनंद समझ रहा हूँ, और क्या करता हूँ, कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किया देता हूँ। मतलब जितनी भी तकलीफ आ रही है, वो एक ही बात को सीख रहा था कि मैं मसीह के लिए दुख को, क्लेश को उठाऊं, ताकि कलीसिया की देह की उन्नति, कलीसिया के लिए और उसको उन्नति के लिए अपने शरीर में भले मैं पूरी कर लूंगा, पर मैं जैसा प्रभु दुख उठाए वैसा मैं भी करूंगा, ऐसे करके ये अपना स्टेटमेंट दे रहे थे भाई पौलुस, है ना। और गलतियों 2:20, गलतियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ। यहीं पर प्रभु भी मुझको रोक दिए, अब इन बातों को तू सीख, मसीह के साथ। अब तू मसीह 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 में तेरे को बहुत अच्छा, बहुत कुछ मिल गया, स्वर्गीय स्थान की सारी सब प्रकार की आशीष तेरे साथ उठाया, तेरे को स्वर्गीय स्थान में बैठा, सब कुछ बहुत अच्छा तेरा। अब तेरे लिए अब ये है, तेरे लिए अब तू ये करेगी, तब तू मेरी रहेगी, मेरी बनेगी, मेरे लिए पर्सनल, मतलब मैं उसकी रहूंगी। तो यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो ये बड़े, बहुत ही, मतलब मैं बता रही हूँ अपना अनुभव कि बहुत ही अंदर से मेरे को अजीब सा एक फीलिंग हो रहा था। और ये बात जो लिखी, ये होना ही है मेरे जीवन में, ये वाली बात को प्रभु बता रहे थे। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। अब मैं जो जीवन हूँ, तो नई जीवन किसी चाल को चलने के लिए जीवन हूँ मसीह में। तो इसलिए कह रहा है कि मसीह, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये बात यदि मैं सच में हमेशा लिख के हृदय की पट्टिया पर रखे रहूं, तो ये मेरा जीवन वाकई में वही बनेगा जो मसीह में जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, सताए जाएंगे। ये अनुभव आता ही रहेगा, और ये मुझको एहसास दिलाता रहेगा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाई गई हूँ। मैं उसको, मसीह अपने आप को क्रूस से उतार लूं, ऐसा नहीं। मैं हूँ प्रभु के साथ, प्रभु ने जैसा किया, तो मैं बोल रही मैं प्रभु के पीछे चलना चाहती हूँ। तो अच्छी अच्छी बात के लिए नहीं, लेकिन प्रभु ने जो दुख उठाया, जो आदर्श देकर गए, है ना। दूसरा पहला पत्रस 2:21 में, दुख उठा करके मैं तुम्हें आदर्श दे गया हूँ, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। तो उस विश्वास से अब मैं शरीर में जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो इस बात को प्रभु ने सिखाया। उसके बाद गलती वहीं पे 6:14 में भी लिखा हुआ है, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। यहाँ पर भी वही बात आई कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये जो संसार मेरी दृष्टि में, संसार की दृष्टि, मैं संसार की दृष्टि में, ये एक अलग सब्जेक्ट है, वो जरूर से कभी किसी समय बताऊंगी। तो इस बात को भी प्रभु ने बड़ी आत्मा के द्वारा मुझको बताया कि मैं और किसी बात का घमंड नहीं करती, क्योंकि कुरिन्थियों में बोलता है भाई पौलुस कि मैं किसी और बात को लेकर के नहीं आया हूँ तुम्हारे पास, जो भी आया हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थी 2 में
क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, पहला कुरिन्थी 2:2, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। बस मेरे सामने एक ही बात रहती है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप मरा, और ये बात मैं तुम्हें भी बताऊं। तो मैंने ठान लिया था, मैं किसी और बात को करने नहीं आऊंगा। और न बोलता है 4 में, मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। तो मैं कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करने वाला, न ही कुछ ऐसी लल्लो पत्तों की या कुछ ऐसी हंसी मजाक की बात करने नहीं आया, ना ज्ञान बांटने आया हूँ, परंतु कुछ जो मैंने महसूस किया मैं उसको बताने आया हूँ कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए, क्रूस पर जो चढ़ा है मेरे लिए, उसको छोड़कर किसी बात को नहीं जानता। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी, इतना अधिक हर बात में सामर्थी वो भाई पौलुस थे जब जीवन बदला, और उसके पहले जो थे, लेकिन वो किसी बात को वो अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में, कोई भी नहीं। लेकिन वो जो कुछ एनकाउंटर उनका यीशु मसीह के साथ हुआ, बस उसी से उसी बात को वो महसूस करके इन बातों को बताने लग गए। और यहीं पर, यहाँ पर गलतियों 6:14 में भी इसी बात को बता रहे हैं कि मैं और किसी बात का घमंड नहीं करता हूँ। मेरे को घमंड और किसी बात की है ही नहीं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, बस वही है मेरे जीवन में। तो संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। इस बात को भी प्रभु ने बहुत ही अच्छी रीति से और भी समझाया मुझको, वो बातों को मैं कभी बताऊंगी। फिर उसके बाद दूसरा पत्रस 1:8, दूसरा पत्रस 1:8 में लिखता है, बताता है वचन, क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। कौन सी बातें? जो 5 से लिखी हुई है ना? विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। तो ये बातें तो अलग हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, ये जो भी लिखी हैं, ये जीवन में और भी अच्छा हमें बनाने के लिए एक एक प्रकार से कुछ जैसे कुछ चीज और अच्छी आ जाती है ना, जो कुछ और अच्छा बना देता किसी चीज को। तो इस प्रकार से जो विश्वास मैंने किया है, उसमें सब प्रकार का यत्न करके, सब प्रकार का माने मेरे को हर बात के लिए यत्न करके इन सारी बातों पे मुझको बढ़ना है, बढ़ाना है। लिखा है ना, प्रेम बढ़ाते जाओ। फिर वो इसी बात को कंटिन्यू करके बता रहे हैं, क्योंकि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, ये बातें मेरे अंदर बनी रहेंगी और बढ़ती जाएंगी, दोनों है, बने रह करके बढ़ना है। और सच में जो पिछले दिनों में भाई पंकज बता रहे थे कि कैसे परमेश्वर की संतान बने रहोगे, बहुत सारी बातों में मैंने भी बहुत सारी बातों को सीखा है कि परमेश्वर की संतान, पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1:12, जितनों ने ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। ये तो है ही है, लेकिन संतान ठहरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो बात बिल्कुल अलग है कि तुम इनके साथ बैरियों से, शत्रु से प्रेम करोगे, संतान, बहुत सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से संतान ठहराने का जो जिम्मा है, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार दूसरी रीति से देता है। तो इसमें ये बातें बोल रहे हैं कि तुम में वर्तमान रहेंगी ये सारी बातें और बढ़ती जाएंगी, तब तुमको तुम्हारे हमारे प्रभु यीशु मसीह के, अब यहाँ फिर आया, यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। तो ये बातें बनी रहेंगी, ये बहुत अलग इलाबरेट बातें हैं। तो ये बातें बनी रहेंगी और बढ़ेंगी, तब मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे को प्रभु यीशु के पहचानने में निकम्मे होने नहीं देंगे, ना निष्फल होने देंगे। वो आने से पवित्र आत्मा मुझको बता देंगे कि हाँ ये है प्रभु यीशु मसीह। जैसे इसहाक के लिए जो एलियाजर गया और रिबका को लेके आया, और मैदान में वो इसहाक थे, और रिबका जब देखती है तो पवित्र आत्मा, एलियाजर जो पवित्र आत्मा का प्रतिरूप है, प्रतीक है, वो बता देते हैं कि ये है। तो वो समझ जाती है और उसमें से ऊंट से उतर जाती है। तो इस प्रकार से वो पहचान पवित्र आत्मा ही देगा इन बातों को सिखाते हुए।
तो प्रभु का धन्यवाद। उसके बाद कुलुस्सियों पहला पत्रस 4:13, पहला पत्रस 4:13 लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। तो मसीह के दुखों में सहभागी, ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बगीचे में गए थे, जब उनको पता था कि मेरा समय आ रहा है, पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर कि मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, व्याकुल हो, मन उदास है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ही ज्यादा वो थे, मन में वेदना थी उनकी, और वे 3 बार आते हैं, तीनों बार वो उनको सोता पाते हैं। तो इन बातों को बता रहे हैं कि जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मतलब वो मेरा प्रोसेस चलता रहना चाहिए। चलता रहना चाहिए का मतलब वो आते हैं बातें, उसमें मुझको बने रहना है, इस सोच करके कि मैं मसीह की बनने जा रही हूँ। तो अब जो मेरे ऊपर आ रहा है, दुख रूपी अग्नि आ रही है, भड़कने के लिए, परखने के लिए आ रही है, भड़की है मुझ पर, तो इससे मेरे को कोई कोई वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मेरे को तकलीफ भी नहीं है, मैं बनी रहूंगी तब। तो वो मेरे को प्रभु याद दिलाएंगे कि अब तू मेरी बनने जा रही, मेरी होने जा रही है, तो ये इसमें तू सहभागी होते चले जा। और जैसे ही तू कहेगी कि अरे बाप रे, अरे तकलीफ हो रही है ऐसा, तो फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर तेरे को नीचे, फिर तेरे को फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो उस मसीह के दुख में सहभागी होने को आनंद मेरे को महसूस करना है। तो ये आनंद की बात है, जैसे लिखा है इब्रानी 12:11 में कि इसको आनंद की बात नहीं समझी जाती है वर्तमान में, परंतु जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, उनके लिए धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो ये बातें हैं कि वो होता है, जैसे ही दुख आता है ना, तो एकदम मन ध्यान उधर जाता है। लेकिन यदि मसीह की मैं बनते चले जा रही हूँ, तो मैं ये दुख को क्या करूंगी, उसमें एक सहमत होते चले जाऊंगी। हाँ प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए अब मेरे जीवन में ये कठिनाई आई है, दुख आई है, विपत्ति आई है, जो भी है, ये सब मेरे लिए आनंद की बात हो। क्योंकि जैसे याकूब में भी लिख दिया है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, तो विश्वास और धीरज उत्पन्न होगा, सिद्ध होते चले जाओगे, ये सारी बातें। तो ये सब वचन को मेरे को हृदय में अधिकाई से बसाना, तब तो ही मेरा जीवन बनेगा और बनाता जाएगा पवित्र आत्मा परमेश्वर। और उसी प्रकार से पहला पत्रस 5:1 में भी लिखा हुआ है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह। भाई पौलुस अपने विषय में बता रहे हैं, बहुत दुख, बहुत दुख। कुरिन्थियों में, रोमियो में, सब जगह पढ़ सकते हैं कि उसने क्या क्या नहीं सहा, क्या मतलब हमसे ज्यादा तकलीफें उसके जीवन में आई, भूखे रहने में, जाड़ा सहने में, समुद्र में जहाज टूट गया, मतलब मृत्यु की आज्ञा हो गई। दूसरा कुरिन्थी पहले के 8 से आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ हम आशा ही खो दिए बोलते हैं, है ना। लेकिन वो परमेश्वर बचाया, बचाएगा, बचाया है, बचाता रहेगा, बचाएगा भी आगे भी। तो ये कितनी अच्छी बात कि वो केवल अच्छी बातों को सिखाए नहीं, जीवन से मैं उन, तो ये मसीह के दुखों में मैं जब होंगी, सहभागी होते चले जाऊंगी, तो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय आनंदित और मगन रहूंगी सच में। तब मैं उसकी उस बातों को मैं समझने पाऊंगी, जब मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होते चले जाऊंगी। और कुलुस्सियों 2:20 उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार ऐसी विधियों में के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना। ये सच बात है। अब मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए। वाकई में
अब जब हम लोग बोलते हैं कि नई सृष्टि है, तो वो संसार की शिक्षा, संसार की बातें, वो सब तो खत्म हो गई। जैसे गलतियों में वचन मुझको याद आ रहा है, मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ 4:8 से लिखा हुआ है, भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया व्यर्थ ठहरे। और वाकई में ये सारी बातें जो संसार की आदि शिक्षा है, और निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों पर क्यों फिर रहे हो तुम, क्यों दोबारा दास हो रहे हो, क्यों तुम फिर से जा रहे हो। दूसरा पत्रस में बता दिया है कि कैसे वो कुत्ता अपनी छांट को चाटने चला जाता है, धोई सोरनी चली जाती है। तो क्यों तुम वही काम करने फिर दोबारा जा रहे हो। तुम स्वतंत्र हो गए हो, तब फिर तुम क्यों दास बन रहे, क्यों गुलाम कर रहे, गुलामी में जा रहे फिर से, क्यों बंधन में बंध रहे हो। तो ये सब तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तुम नए बन गए हो मसीह में, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अब तुम नए हो, नए जीवन को। तो नया जीवन, नया मन, नया बुद्धि, सब बातें लिखी हुई है नई। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता, सब कुछ नया नया नया। तो वो पुराना चीज को लेके थोड़ी ना जाने वाला है प्रभु यीशु मसीह, वो नया ही चीज को ले जाएगा। और न ही मेरा जब न्याय होगा, तो नहीं कभी बोलने वाला कि वो तुमने मेरे नाम से कुछ किया, या मेरे नाम से क्रिसमस नहीं मनाए, या मेरे नाम से वो क्या बोलते हैं, नाइट सर्विस क्या क्या करते हैं, वो सब नहीं किए। ऐसा कुछ भी वो नहीं करने वाले। केवल ये वचन, आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए साक्षी के रूप में खड़ा रहेगा, गवाह के रूप में, कि मैंने इसके जो उसने दिया था, अपना लहू दिया पापों की क्षमा देने के लिए, अभी भी है मेरे जीते जी। और प्रभु यीशु मसीह का जब तक अनुग्रह है, पवित्र आत्मा को दिया उसने, और अपने सबसे कीमती अपने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया। तो ये मेरा न्याय करेगा वहां पर। मेरी कोई दूसरी शिक्षा, आदि शिक्षा, ये शिक्षा, वो शिक्षा, ये इस किताब के धर्म की संस्कृति, वो ये कुछ भी नहीं। मेरे पास ये जो वचन है, ये है जो ये मेरा न्याय करेगा। इसके अनुसार मैंने अपने जीवन को कहाँ तक बनाया, कितना मैंने महत्व दिया, कैसे मैं इसको जी, ये मेरे से जब करता था, बोलता था, मैं मानती थी कि नहीं, और नहीं मानती थी तो क्यों। तो ये सारा जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। तो इससे मेरा न्याय होने वाला है। और प्रभु ने तो कह दिया है और सब कुछ लिख दिया है। भाई तुम्हारे पास धनी व्यक्ति के जैसे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसकी सुने। मेरे पास है, मैं इसको कितना महत्व दे रही हूँ। मैं इसको सच में ये भजन संहिता 1 के अनुसार रात दिन मेरा ध्यान है कि नहीं है, व्यवस्था पे मगन रहती हूँ, इसको मनन करती हूँ, इसमें मेरा मन लगा रहता है, कहीं और लगा रहता। ये सब बातें प्रभु मेरे को देखते रहते हैं। तो ये सब बातों को प्रभु मेरे को सिखा है। और गलतियों 6:17 में भी लिखा हुआ है कि आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मसीह मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। भाई पौलुस अपने बारे में बता रहे हैं कि कितने अधिक यीशु के दाग। क्यों? क्योंकि वो यीशु का बनने चला जा रहा था। इसलिए तो बोलते हैं कि ना, कि मैं उसकी मृत्यु, है ना, पहला पत्रस 1:21 में लिखा हुआ है, नहीं 3:21 में, फिलिपियो में, फिलिपियो में, फिलिपियो में है, फिलिपियो 3 का है, फिलिपियो 3:10। और मैं उसको, माने मसीह यीशु को, और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, मतलब मसीह यीशु की मृत्युंजय की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में, मसीह यीशु के दुख में सहभागी होने के मर्म को जानो, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करें, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो ये बात को भाई पौलुस अच्छी रीति से जान गए थे, इसलिए वो ऊपर में बोल देते हैं
कि मैं सब बातों की हानि उठाया, सब वस्तुओं की हानि उठाया, उनको कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। उसको एक ही बात की धुन थी कि कैसे भी मैं मसीह को पकड़ लूं, मुझको मिल जाए। और सब कुछ को जो लाभ की थी, जिससे जिससे लाभ हो सकता था, वो सबको वो उसने हानि बना लिया। और एक आखिरी मैं पढ़ना चाहूंगी, गलातियों 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, अब मुझको प्रभु ने इन बातों में रोक के रख दिया कि मसीह यीशु के गलातियों 6:2 का जो 20 पढ़ी, वो 6:14 पढ़ी, ये फिर ये 5:24 में, जो मसीह यीशु के हैं, तू मेरी है बोलती है, मेरी हूँ बोलती है। मैंने तो, तू मसीह में जब आई तो मैंने तो बहुत कुछ दे दिया तेरे को, अब तू मेरी है तो मसीह यीशु की हूँ करके, तो शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये बात हम लोग कई बार पढ़ चुके, कई बार हो चुका, लेकिन ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये शरीर है, तो ये होता ही रहेगा। तो ये बातें जो हम लोग सब जानते हैं, 1 यूहन्ना 2:15-16 से सारी बातें कि संसार क्या है ना। याकूब में भी है ना, तुम संसार है व्यभिचारिणी हो, संसार से मित्रता रखनी, परमेश्वर से बैर रखना, सब कुछ है संसार के विषय में। बहुत सारी बातें हैं संसार का। और प्रभु यीशु मसीह तो बोलते हैं अपने विषय में कि मुझ में संसार का वो जो आ रहा है सरदार, मेरे में कोई उसका साझा नहीं है। मैं हूं ही नहीं, मैं संसार का ही नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इसका। मैं तो कहीं जहां से आया हूं वहीं चला जाऊंगा, वहीं का हूं मैं। तो ये बात को फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा के द्वारा समझाया, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि मसीह यीशु के हैं जो जो जैसे 3:16 में पढ़ते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई करेगा, जो करेगा वो उसके लिए अनंत जीवन है। तो जो मसीह यीशु के हैं, यदि मैं हूं कह रही हूं, तो मैं अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देने के लिए ही रहूं हमेशा। क्रूस पर। तो ये वचन जितना अधिकाई से मैं अपने अंदर बसाते जाऊंगी, वो मेरे अंदर बसता जाएगा। यही वचन मुझको हर क्षेत्र में, न केवल बताने के लिए, मैं भी ये जो सीखी हूँ मैं बताने के लिए नहीं, परंतु सच में ये मेरे जीवन को, मेरे को इब्रानी 4:12 के अनुसार आत्मा जो है, ये वचन जो है जीवित प्रबल दुधारी तलवार से भी चोखा है, ये गाड़ और गुदे गुदे को बार बार छेदता है। ये ऐसा काम उसने किया कि मुझको इस डिफरेंस को आत्मा ने बताया कि मसीह में होना, मसीह के लिए हो जाना, ये कितने अद्भुत बात है और ये अलग बात है। तो प्रभु का धन्यवाद इन बातों के लिए जो सिखाते हैं, और ये सब हम सब के लिए आशीष का। और भी जिन बातों को आप सब जो सीखे इस विषय में, उन बातों को भी आप बता सकते हैं। और एक जैसे कि मैं जो बात बता रही थी ना, जैसे इफिसियों 5:22 में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के, है ना, तो वैसे ही लिखा है प्रभु के। तो इन बातों को प्रभु मेरे को पर्सनल समझाए, जैसे तू अपने पति के अधीन, प्रभु के, ऐसा तू मसीह के। तो अब तू मसीह के होगी, तो मैं जैसा हूँ, मैं जैसा जिया, मैं जैसा किया, वो तेरे को अब करना है। तब तू मेरी पर्सनल होगी, तब मैं तेरे को पसंद करूंगा, तब मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखूंगा, ऐसा करके नम्र और दीन और बहुत सारी बातों को। तो बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ने मुझको इस रीति से सिखाया है। जैसे 24 में भी लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है ना, तो उसके अधीन मतलब पूरी रीति से, मतलब अपने आप को दे देना मसीह के लिए, उसका पूरा प्रभुत्व मेरे ऊपर, उसकी प्रभुता मेरे ऊपर, वो पूरा रीति से मेरे को कंट्रोल करे। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, परंतु वो मेरे को चलाए, उसकी आत्मा के द्वारा मैं चलाई जाऊं। अब मैं नहीं, जैसे अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित, क्रूस पे मैं चढ़ गई, अब मैं प्रभु के साथ वही हूँ, यीशु के साथ क्रूस पे हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबका भी धन्यवाद जो भाई ने मुझे मौका दिया। और सबसे ज्यादा परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जिस रीति से सिखाते हैं और बहुत सारी बातों को ऐसे बताते हैं सिंपल रीति से कि सच में समझ में आ जाए, और
इन बातों को सीख करके जीवन में बढ़ने पाओ। तो सारा महिमा, सारा जलाल, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आप सबों को एक बार फिर से शालोम।